ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली तु कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नित्य पूजा जप और संकेत कैसे हमारे जीवन में बदलाव लेकर आते हैं। हम पूजा पाठ तो करते हैं और मंत्र जप भी करते हैं, और जप करने के बाद में या पूजा पाठ करने के बाद में हमारे जीवन में बदलाव भी होने लगते हैं। लेकिन केवल पूजा पाठ और मंत्र जप सब कुछ नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप केवल पूजा पाठ ही करते रहेंगे पूरे दिन, या पूरे दिन आप बैठ के मंत्र जप ही करते रहेंगे, तो शायद अपने जीवन में बदलाव नहीं कर पाएंगे, या आपके जीवन में वो बदलाव नहीं हो पाएगा जिस उद्देश्य बस आपने पूजा पाठ शुरू किया है, या मंत्र जप शुरू किया, या कोई साधना शुरू की है। हम जीवन में कुछ ना कुछ चाहते अवश्य हैं। हर कोई व्यक्ति चाहता है। जिसकी चाहत खत्म हो जाती है वो मोक्ष की तरफ बढ़ने लगता है, अध्यात्म के एक ऐसे रास्ते पर चलने लगता है जहाँ जीवन का अर्थ कुछ पाना नहीं रह जाता है। सांसारिक लालसा से संबंधित संसार की कोई वस्तु, वो भगवान को पाना चाहते हैं। जो भगवान को पाना चाहते हैं, जो जीवन से बिल्कुल सांसारिक जीवन से विमुख हो जाते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन अन्यथा जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, वो जीवन में कुछ ना कुछ पाना अवश्य चाहते हैं, किसी ना किसी रूप में। भले वो भगवान से मांगे ना, जरूरी नहीं होता है कि हम भगवान से कहें तो ही वो समझेंगे, और ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि हम उनसे कहें कि ना कहें। बहुत सारे लोग इसी संकोच में बने रहते हैं कि हम भगवान से कुछ मांगें कि ना मांगें, या भगवान खुद ही जानते हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि बच्चा जब रोता है तभी माँ दूध पिलाती है उसे। तो वही बात है कि अगर आपके जीवन में कुछ उद्देश्य है आपका, आप जीवन में भगवान से कुछ चाहते हैं, आप उन शक्तियों से कुछ चाहते हैं कि आपके जीवन में वो शक्तियाँ आपकी मदद करें कुछ ऐसा पाने के लिए जो आप पाना चाहते हैं, जो आप साधारणतः नहीं पा रहे हैं, तो आपको कहना अवश्य पड़ेगा। और क्लियर कट में कहिए, क्लियर चीज़ कहिए। जैसे आपको धन कमाना है तो एग्जैक्टली कितना धन कमाना है, ऐसा नहीं 10,000, 15,000, 10-15,000, 12-13,000, 20-25,000, 40-50,000, ऐसे नहीं। जितना आप एग्जैक्टली पाना चाहते हैं वो एग्जैक्टली आपको कहना पड़ेगा। ये तो हो गया कुछ पाने से संबंधित, धन से संबंधित। अभी जैसे कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि उनको अपना घर बनवाना है, बहुत अच्छा घर बनवाना है, तो एग्जैक्टली कैसा घर बनवाना है उसका नक्शा बनवाइए कि आपको कैसा घर चाहिए। उसके बाद में उस नक्शे को, उस घर को एग्जैक्टली कितना बड़ा घर चाहिए, कितने रूम चाहिए, कितने लैट्रिन बाथरूम चाहिए, उसमें कहाँ किचन हो, कहाँ क्या हो। कहने का अर्थ है कि आप अपने सपने को पहले से ही साकार करके भगवान के सामने प्रस्तुत करिए। उसके बाद देखिए आपके जीवन में चमत्कार होता है कि नहीं होता है। आप उस नक्शे को बना लीजिए, अपनी चाहत लिख लीजिए उसमें, और भगवान के पास में रख दीजिए। फिर उस दिशा में आप कार्य करना शुरू करिए। देखिए भगवान आपकी मदद करते हैं कि नहीं करते। हम जब भी पूजा पाठ करते हैं या जप करते हैं तो हम एग्जैक्टली क्लियर नहीं होते। हम ये सोचते हैं कि शक्तियाँ सब जानती हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि देवी देवताओं को ऐसी कौन सी चीज़ जो उन्हें नहीं पता है। लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि कोई भी शक्ति हो अपने नियमों में बंधी होती है। ऐसा नहीं वो कोई नियम तोड़ के आपके ज़िंदगी में पूरा बदलाव कर देगी, आपके जीवन में केवल सुख ही सुख भर देगी और दुख सारे ख़त्म कर देगी। ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा, एग्जैक्टली सोचना पड़ेगा, एग्जैक्टली भगवान को बताना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। अगर आप जब तक नहीं बताएंगे तो हो सकता है आपके जीवन में वो चीज़ ना मिले। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान से कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं मांगते, क्योंकि उनको जीवन में भगवान ये नहीं चाहते हैं कि भगवान से हमें कुछ मिल ही जाए। क्योंकि वो पूजा करते हैं तो श्रद्धा भाव से करते हैं। फिर उन्हें ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे तो भगवान हमारी मदद अवश्य करेंगे, वो करते भी हैं। आप जब केवल पूजा पाठ करते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं, तो आप जो मेहनत कर रहे होते हैं उसमें दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद करती हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी मनोकामना लेके भगवान से कहना चाहते हैं, या कुछ जप कर रहे हैं, कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको एग्जैक्टली वही लिखना पड़ेगा, वही सोचना पड़ेगा। लिखने का अर्थ ये है कि एक सादे पन्ने में किसी भी पेन से लिख दीजिए, भगवान के सामने रख दीजिए, उनकी जहाँ उनकी प्रतिमा है जो भी है वहीं पे आप अर्पित कर दीजिए।
तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके साकार होने लगेंगी, आपके जीवन में बदलाव होने लगेगा। पूजा पाठ बदलाव लाता ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि नहीं लाता है। बस हम ये करते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सोचे ना सोचे, होता सब कुछ है। आप सोचेंगे तो भी होगा, नहीं सोचेंगे तो भी होता है। जीवन में बदलाव होते ही होते हैं, जीवन में परेशानियां आती ही आती हैं। घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे अगर आप बदलाव कर लेते हैं तो आपके जीवन में भी बदलाव होने लगता है। एक बात याद रखिएगा, जब आप घर बदलते हैं, किसी घर में जाते हैं, तो आपका जीवन आपके हिसाब से नहीं चलता है, आपका जीवन उस घर के हिसाब से चलता है कि आपका घर बना कैसा है। अब पता लगा कि जल तत्व में अग्नि तत्व का अंश चला गया, जैसे जल तत्व की जो दिशा है वहाँ पे आपने किचन बना ली। अब आग जल में डाली जाए तो क्या होगा, या तो आग बुझ जाएगी या पानी छलछलाएगा, ऐसे ही कुछ होगा ना। तो पानी और आग का मिलन हो ही नहीं सकता। इसी तरह से जो जल तत्व की दिशा में आपने अग्नि रखी है, उसी तरह से अग्नि की दिशा में अगर आप जल रख दें, जहाँ पे अग्नि की दिशा है वहाँ पे आपने जल रख दिया, वहाँ पे आपने टैंक बनवा दिया, सीवेज टैंक बनवा दिया या ऊपर ओवरहेड टैंक रख दिया, तो क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने गलती की, आपने अग्नि में पानी डाल दिया। अग्नि की जो दिशा थी वहाँ पानी डाल दिया। अब आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 16 दिशाएं होती हैं, सभी दिशाओं के अपने 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 एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके प्रभाव होते हैं। तो वो सारे प्रभाव आपके जीवन में पड़ना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं होता है कि आज आप शिफ्ट किए और 2-4 सालों में सब कुछ बदल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत समय लगता है, हो सकता है 10 साल लग जाएं, लेकिन आपके जीवन में प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। हो सकता है आपके जीवन में नहीं पड़ रहा तो आपकी आने वाली जनरेशन की जीवन में पड़ेगा, लेकिन प्रभाव जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जैसे पूजा पाठ की बात आती है, नित्य जप की बात आती है, नित्य पूजा पाठ जो हम करते हैं उसकी बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि घर में हम करें कहाँ। तो घर में नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा होती है, जब आप नॉर्थ ईस्ट की दिशा निकालेंगे, कंपास से निकालिए, और एक लाइन बनेगी बीच की, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की, तो उस लाइन से 11 डिग्री लेफ्ट और 11 डिग्री राइट, यानी 22 डिग्री का जो कोण बनता है आपके घर के सेंटर से, वो दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट। उस दिशा में ही पूजा पाठ करेंगे तो ही बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों, वही दिशा क्यों, हम कहीं भी पूजा पाठ करें, भगवान तो कहीं भी प्रसन्न होंगे ना। अभी जैसे हम आपसे ये कहें कि आप हमें सोच के बताइए कि ये कार्य कैसे होगा, और हम आपसे ये कहें कि आप दिमाग से मत सोचिएगा, आप घुटनों से सोचिए, आप घुटनों से सोचिए कि ये कार्य कैसे होगा, तो क्या आप सोच पाएंगे। हम फिर आपसे कहें पेट से सोचिए, पेट से बताइए कि कार्य कैसे होगा। फिर हम आपसे कहें हाथ से सोचिए, कंधे से सोचिए, पीठ से सोचिए, आँखों से सोचिए, गालों से सोचिए, कैसे आप इस कार्य को कर पाएंगे। तो क्या आप सोच के बता पाएंगे, क्योंकि सोचने का कार्य किसका है आप ही जानते हैं, दिमाग का है। अगर आप दिमाग से कोई सोच कर कोई कार्य करेंगे तो ही तो पूरा होगा, तो ही तो वो कार्य अच्छा होगा। तो सोचने का जो कार्य है दिमाग का। इसी तरह से पूजा पाठ का जो एक जगह है वो भी नॉर्थ ईस्ट ही है। करने तो आप कहीं भी बैठ के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, उसका प्रभाव लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहता है। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप बैठते हैं तो वहाँ पे दिमाग होता है, माइंड होता है, वहाँ से माइंड कंट्रोल होता है, क्लैरिटी की डायरेक्शन है वो। आपका माइंड क्लियर होगा, आप अच्छा सोच पाएंगे, अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे, आपका पूजा पाठ में मन लगेगा। बहुत सारे लोग बोलते पूजा पाठ में मन नहीं लगता, बैठ नहीं पाते, उबासी आती, ये होता है वो होता है, वो कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में बैठे होते हैं। इसके चक्कर में ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आप इस सारी चीज़ें समझेंगे तो आप अपने जीवन में बदलाव कर पाएंगे। आप नॉर्थ ईस्ट में बैठ के पूजा पाठ करके देखिए, ध्यान करके देखिए, 21 दिन के बाद आप बताइए कि आपके जीवन में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, आपके माइंड में क्लियरिटी आई कि नहीं आई। असमंजस में ही लोग बने रहते हैं, ये कार्य करें कि ना करें, क्या करें, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसी में ही फंसे रहते हैं, क्योंकि उनके माइंड में क्लियरिटी ही नहीं होती है। 2 चीज़ें कर लीजिए अपने जीवन में, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा होती है, उस दिशा के बीच में बैठ के पूजा पाठ करिए। दूसरा, उस जगह को खाली रखिए, क्लियर रखिए। पूरा जो कोड बताया आपको मैंने सेंटर से, उस वहाँ से लेकर लास्ट तक पूरा जगह को खाली रखिए, क्लियर रखिए। जब आपका माइंड क्लियर रहेगा, खाली रहेगा, तभी तो आप अच्छा सोच पाएंगे, तभी तो आप जीवन में बढ़ने के लिए सोच पाएंगे। जब आपका माइंड क्लियर नहीं होगा,
आपकी सोच भी संकुचित रहेगी। अब कुछ लोगों ने वहाँ पे लैट्रिन बनवा ली, कुछ लोगों ने वहाँ पे किचन रख ली। अब किचन रख ली, लैट्रिन बनवा ली, तो पूरे घर में झगड़े हो रहे हैं, सास बहू का, भाई बहन का, हस्बैंड वाइफ का, बच्चों का, सबका झगड़ा हो रहा है। फिर आप सोचेंगे कि झगड़े क्यों हो रहे हैं। अब शुरू शुरू में कुछ लोग नए घर में शिफ्ट होते हैं, उनके यहाँ सब कुछ गलत होता है, फिर भी कुछ नहीं होता, तो सोचते हैं कि नहीं कुछ होगा, नहीं होगा, अवश्य होगा, देखिएगा एक टाइम ऐसा आएगा जब होगा। आपके साथ नहीं हो रहा तो आपके आने वाली जनरेशन के साथ में होगा। जो चीज़ें गलत हैं वो गलत प्रभाव देती ही देती हैं, और ये साइंस है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे, मानेंगे तो हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, होगा ही होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रखिएगा। तो जिनके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनी हुई है, कृपया उसका एक ही उपाय है, वहाँ से हटा लीजिए। अगर वहाँ पे किचन बनी हुई है तो भी आपके घर में प्रॉब्लम होंगी, और आप खुद समझिएगा जिनके यहाँ है वो आप अपने अपने घर की प्रॉब्लम सोचिएगा और देखिएगा और समझिएगा कि आपके घर में माइंड से संबंधित, मतलब दिमाग खराब, माइग्रेन रहना, ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं आपके यहाँ, तो सोच लीजिएगा कि आपकी नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन क्लियर नहीं है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।